हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ग्लोबल विंड सर्कुलेशन में कुछ परमानेंट विंड सर्कुलेशंस को स्टडी करेंगे, जिसमें जेट स्ट्रीम, एल नीनो और वेस्टर्लीज इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल विंड सर्कुलेशन यानी वैश्विक पवन संचरण। वैश्विक पवन संचरण। वैश्विक पवन संचरण में आज का पहला टॉपिक होगा पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज। फर्स्ट टॉपिक है पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज को पहले हम एक फिगर में देख लेते हैं। वेस्टर्लीज स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ये जो बेल्ट है 65 से 60 से 65, एक बेल्ट ये है और दूसरा बेल्ट जो है वो है 30 से 35। फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री यानी इक्वेटर, और इस 0 डिग्री यानी इक्वेटर के दोनों तरफ दो अलग अलग, इक्वेटर के दोनों तरफ दो अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स। एक तरफ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुमंडलीय दाब और दूसरी तरफ उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब। हमें इसी निम्न वायुदाब और उच्च वायुमंडलीय दाब की स्टडी करनी है पछुआ पवनों के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां से ये 30 से 35 ये है सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक, ये है सब ट्रॉपिकल हाई। अब यहां पे एक और प्रेशर बेल्ट है, आप ये जानते हैं, जिसे कहते हैं हम टेम्परेट लो। 60 से 65 टेम्परेट लो, 60 से 65 टेम्परेट लो। 60 से 65 टेम्परेट लो का जो रीजन है उसी में चलती है पछुआ पवनें, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में। यहां पे कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल अधिक लगता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ जाता है, इसीलिए ये हवाएं ज्यादातर पश्चिम से पूर्व दिशा में हो जाती हैं। पछुआ हवाओं की एक और खास कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी कॉन्टिन्यूटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिन्यूटी, उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा? अनियमित और कम प्रबल। ये दो बातें ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड प्रॉपर्टी भी है, फिर उत्तरी गोलार्ध में वाटर है, फिर लैंड है, फिर वाटर है। तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में ये अनियमित होती हैं, बहुत रेगुलर नहीं होती हैं और कम प्रबल होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में प्रबल, तीव्र, और प्रबल और तीव्र होने की वजह से ही दक्षिणी गोलार्ध में इनके नाम है 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश में। 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री में। 40 डिग्री में गरजता चालीसा, खूंखार 50 और चीखता 60।
ठीक, ये किसके नाम है? पछुआ पवनों के नाम है। और कहां? दक्षिणी गोलार्ध में नाम है। ठीक, पछुआ पवनों के साथ कौन चलते हैं? पछुआ पवनों के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। और किधर से किधर की दिशा में? पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। हमेशा याद रखिएगा कौन चलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन्हीं हवाओं के द्वारा जब ध्रुवीय हवाएं और पछुआ पवनें आपस में मिलती हैं तो इनके सहारे बनते हैं यहां पर क्या? वाताग्र। याद रखिएगा कि पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के आपस में मिलने की वजह से क्या बनते हैं? वाताग्र बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाताग्र। ठीक है, ये हुआ पछुआ पवनें। अब दूसरा, आगे बढ़े। वेस्टर्लीज के बाद एक विंड है जिसे कहते हैं हम ध्रुवीय पवनें, यानी पोलर विंड्स। पोलर विंड्स कैसे बनती हैं? पोलर विंड्स बनेंगी, पोल पे कैसा कंडीशन है? पोल पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पोल पे जो प्रेशर है वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों पोल पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? पोल पे नहीं, पोल पे उच्च वायुमंडलीय दाब इसलिए होता है क्योंकि तापमान वहां बहुत कम है। सीधा सा बात है कि पोल पे लो टेम्परेचर, पोल पे लो टेम्परेचर, ठंडा होता है पोल ना। हाँ, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर की वजह से यहां पर क्या है? हाई प्रेशर। ठीक है, अब हाई प्रेशर से निश्चित रूप से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। ये 60 से 65 डिग्री का रीजन है, तो इधर की तरफ हवाएं यहां चलती हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि पोलर विंड्स कोल्ड होती हैं और ड्राई होती हैं, यानी शीत होती हैं और शुष्क होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर इन्हीं पोलर विंड्स के ऊपर आपको पता है कि हवाएं अगर धरातल में इस दिशा में चल रही हैं, हवाओं की दिशा अगर धरातल पे ऐसी है तो ऊपरी वायुमंडल में इनकी दिशा कैसी होगी? ऊपरी वायुमंडल में इनकी दिशा इसके विपरीत होगी। ठीक है, तो इसी पोलर विंड के अगेंस्ट ऊपरी वायुमंडल में पछुआ हवाएं चलती हैं। पोलर विंड नीचे चल रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण, यानी ठीक किसकी दिशा में? व्यापारिक पवनों की दिशा में। इस दिशा में चल रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दिशा तो है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रही है। अभी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने का सीधा सा मतलब है कि जो ऊपर इनके ऊपरी वायुमंडल में हवा चल रही होगी उसकी दिशा क्या होगी? इसके विपरीत होगी ना, यानी पछुआ होगी। तो पोलर विंड्स के विपरीत दिशा में दो अलग अलग विपरीत दिशा में पछुआ हवाएं चलती हैं। ध्रुवों के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कौन? ये धरातल पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मुड़ना है। हम बात कर रहे हैं ऊपरी क्षोभ मंडल की। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ये जो ध्रुव है ना, ये कैसा ध्रुव है? ये ध्रुव है जियोग्राफिकल ध्रुव। ठीक, लेकिन दो ध्रुव होते हैं, एक ये एक ये। देखो ध्रुव कैसे हैं? पोल, इस पे क्लियरिटी कर ले पहले। अगर हम पोल शब्द इस्तेमाल करें ध्रुव धरातल के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक है भौगोलिक ध्रुव। ठीक, भौगोलिक ध्रुव क्या है? 90 डिग्री अक्षांश। ठीक, दूसरा है मैग्नेटिक ध्रुव, मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। ठीक, मैग्नेटिक पोल में कौन है? मैग्नेटिक पोल में कौन है? मैग्नेटिक पोल में कनाडा के ऊपर मैग्नेटिक पोल है। कहां पर है? कनाडा। जैसे ये पृथ्वी है, ये भौगोलिक ध्रुव है, तो मैग्नेटिक ध्रुव कहां पर है?
उससे पूरब की दिशा में यहां पर। तो मैग्नेटिक ध्रुव यहां पर और यहां पर है। उत्तरी मैग्नेटिक ध्रुव मेन ध्रुव के पश्चिम में और दक्षिण में यहां पर। एक तो ये ध्रुव है, तो मैग्नेटिक ध्रुव हो गया। अब दूसरा ध्रुव कौन सा हुआ? दूसरा ध्रुव हुआ जिसे हम कह रहे हैं शीत ध्रुव। शीत ध्रुव यानी कोल्ड पोल। शीत ध्रुव यानी कोल्ड पोल। कोल्ड पोल होगा एक कनाडा में और एक होगा साइबेरिया में। कनाडा और साइबेरिया दो जगह। तो कोल्ड पोल जो है, उत्तरी शीत ध्रुव है, वहां से हवाएं क्या करेंगी? उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की तरफ चलती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शीत ध्रुव है एक साइबेरिया में और एक कनाडा में, और मुख्य ध्रुव तो 90 डिग्री अक्षांश पे है ही। तो ये पोलर विंड्स है। पोलर विंड्स क्या करती हैं? पोलर विंड्स पछुआ हवाओं के साथ कन्वर्ज होंगी, जिसकी वजह से क्या बनता है यहां पर? वाताग्र। कहां पे? नहीं, शीत ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया में तो पानी है, ठीक है, तो वहां पर नहीं इंपॉर्टेंट है। जो यहां अंटार्कटिका का रीजन है वहां पर शीत ध्रुव नहीं। हम ये कनाडा वो है ना, क्या कहते हैं, महाद्वीप है, तो कनाडा जो महाद्वीप है उस स्थलीय भाग में हम कह रहे हैं कि जो शीत ध्रुव है वो एक कनाडा के ऊपर, एक साइबेरिया के ऊपर। पोल एक ही है, पोल एक ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो सेंटर, पोल मतलब क्या होता है? सेंटर, वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब एक विंड और आती है जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम नाम से ही पता चल रहा है कि ये जेट स्पीड से चलेगी। ये जेट की स्पीड से, जेट मतलब वायुयान या उससे भी तेज चलने वाली हवाएं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। कैसे बनेगी जेट स्ट्रीम? पता कैसे लगा कि जेट स्ट्रीम भी कोई जेट स्ट्रीम होती है? कोई स्ट्रीम जेट स्ट्रीम है, इस बात नहीं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम चलती कहां है? जेट स्ट्रीम 7.5 किलोमीटर से लेकर के 7.5 किलोमीटर से लेकर के, यानी 7 किलोमीटर का मतलब क्या? क्षोभ मंडल में ऊपरी भाग, हाँ, 7.5 किलोमीटर से लेकर के और 14 किलोमीटर के रेंज में। यानी अगर हम पृथ्वी का ये सतह माने, ठीक, और जो क्षोभ मंडल की स्थिति है, क्षोभ मंडल कहां तक है? 12 किलोमीटर तक औसत। तो जो जेट स्ट्रीम की स्थिति चल रही है वो कहां पर है? वो 7 से लेकर के 14 किलोमीटर की स्थिति है। 7 से लेकर के 14 किलोमीटर, ठीक है। जेट स्ट्रीम की ऊंचाई कितनी ऊंचाई में चलेगी जेट स्ट्रीम? 7 से लेकर के 14 किलोमीटर की ऊंचाई में, यानी ऊपरी क्षोभ मंडल में, ठीक। अब दूसरा कि ये यहां पे तो चलती है, लेकिन किस क्षेत्र में? ये चलेगी इस क्षेत्र में। यहां है पोल यानी ध्रुव। अब इस ध्रुवों से बीस डिग्री अक्षांशों तक, कितने डिग्री अक्षांश तक? 20 डिग्री अक्षांश तक। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है, ठीक, ये जो रेखा है वो 20 डिग्री है। तो जो जेट स्ट्रीम का चलना होगा
वो जेट स्ट्रीम का चलना कहां से कहां तक होगा? इस दिशा में। ठीक है, रॉबसी वे में चलती है, ध्यान रखना, इसी को कहते हैं रॉबसी वे, टेढ़े मेढ़े भाग में। ठीक, और दिशा इनकी क्या है? पश्चिम से पूर्व। दिशा क्या होगी? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक, और 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक, जेट स्ट्रीम की यह स्थिति है। जेट स्ट्रीम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो बड़े दुश्मन बन के आ गए थे सामने। एक ये था यूएसए, ठीक, और यहां पे था जापान। तो जब यूएसए के बम वर्षक विमान इधर से आते थे तो उनकी स्पीड कम होती थी, क्योंकि सामने से इनको कौन मिलता था? सामने से इनको कौन मिल रहा है? जेट स्ट्रीम मिल रही है इनको, तो इनकी स्पीड क्या होती थी? कम होती थी। लेकिन जब ये बम वर्षक विमान बम गिरा के वापस जाते थे तो इनकी स्पीड क्या होती थी? बढ़ जाती थी। तो इनको ये लगता था कि कुछ तो ऐसा है कि जो हमारी स्पीड को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बाद में जब इस बात को समझा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो निकल के आया कि एक प्रबल हवा या विंड का प्रवाह है जो हमें आने और जाने से रोकता है। ठीक है।